जय महाकाल दोस्तों। आज हम आए खेत पे। एक हफ्ते पहले हमने हमारे ये खेत है कॉटन का, उधर हमने स्प्रे किया था। तो अभी हम खेत पे देखने के लिए आए हैं। तो अभी रिजल्ट अच्छा है। हमने उस स्प्रे में डाला था नैनो डीएपी और ऑल इन वन करके, वो लोकल मार्केट में दवाई मिलती है, उसका हम स्प्रे करते हैं। उसका ऑर्गेनिक नेम मुझे नहीं पता लेकिन वो मैं घर पे जाके रील में बता दूंगा। तो अभी हम खेत पे आए थे ये स्प्रे का रिज़ल्ट देखने के लिए। तो रिज़ल्ट अच्छा है। जो नई क्रॉप, वो नई ब्रांचेस आ रही है वो कॉटन के ऊपर, तो वो काफ़ी हेल्दी है। तो अभी अगले संडे हम करेंगे फिर से इसमें मोनोकोटो का स्प्रे। और ये चैनल बेसिकली हमने कॉमेडी या इसके लिए नहीं बनाई, ये हमने फार्मिंग के लिए ही बनाए। तो हम अभी ट्राई करने वाले हैं कैप्सिकम। उसकी फार्मिंग गुजरात में अभी भी होती है। समर के अराउंड वो अच्छा होता है, लेकिन उसका प्लांटेशन अभी करना पड़ता है क्योंकि उसको 70-80 दिन लग जाते हैं वो अपने फ्रूटिंग यानी कि जब उसके ऊपर वो कैप्सिकम के फल आएंगे छोटे छोटे, तो 60-70 दिन का समय लगता है। तो हमने अमेज़ोन से उगाओ कंपनी के सीड मंगाए हैं। हम लगा रहे हैं 150 पौधे, लेकिन बीज 200 मंगाए। तो 150 को हमने वो ट्रे में कोकोपीट डाल के उगाएंगे और दूसरे 50 जो बचेंगे उसको हम ऐसे ही थोड़ा सा खाद और कोकोपीट बचेगा तो वो डाल के उगाएंगे। तो हमको दोनों का वो कंपेरिजन करेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि इसमें सीड अच्छे ग्रो हो सकते हैं। तो हम वो करने वाले हैं। आपको भी इच्छा हो तो आप भी 100-150 पौधे उगा सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ गुजरात में हरी कैप्सिकम तो सब करते हैं, लेकिन जो पीली और लाल होती है जो सलाद में यूज़ होती है वो कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा कि उसकी खेती की जा सकती है। मैंने यूट्यूब पर भी काफ़ी उसके बारे में देखा है, थोड़ा रिसर्च किया है, तो पता चला कि उसके अंदर फ़ायदा ज़्यादा है लेकिन रिस्क भी है। लेकिन वो रिस्क थ्रिप्स का और वो वायरस आ जाता है उसका है। हम शुरुआत से अच्छा काम करेंगे तो हमको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा, और हमारा सीड जितना अच्छा होगा उतना हमको बेनिफिट होगा, क्योंकि लोकल मार्केट में कौन सा भी पकड़ा देते हैं हम लोगों को और हम आके बो देते हैं। ऐसे ही कॉटन में भी होता है, अलग अलग वैरायटी का हम लाके उसका खेत में डाल देते हैं, लेकिन आखिर साल के एंड तक हमको यील्ड में जो बल्क मिलना चाहिए वो हमको कॉटन में भी नहीं मिलता है। क्योंकि आज से की है वेजिटेबल की तरफ हम बैंगन भी करते हैं, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन मेरा कुछ यूनिक करने का इरादा है। तो मैं कैप्सिकम 17-18 तारीख को सीड आ जाएंगे, वो कोकोपीट आ जाएगा। ट्रे तो हमने दूसरे के खेत से ले ली है, उसको हमने रिपेयर कर दिया है, वो सब आपको शॉर्ट में दिखेगा। और वो खेत हमारा वो है, वहाँ हम करीबन 15,000 छोर लगाएंगे। उसका डिस्टेंस वो 50 सेंटीमीटर रहता है दोनों के बीच में, और 50 सेंटीमीटर दोनों के बीच रहता है, और 4 फीट का वो हमारा बेड बनता है। और 4 फीट 2 बेड की बीच की जगह है, वो 4 फीट का अंतर रहेगा 2 बेड के बीच। और बेड की चौड़ाई वो भी 4 फीट, और उसकी ऊंचाई वो 1.5 फीट होगी, 50 सेंटीमीटर, हाँ 1.5 फीट होगी। तो ऐसे हमारा पूरा वो 75 हार्ड डे वाला चैलेंज है। उसी की तरह हम भी जब से कैप्सिकम बोएंगे तब से आखिर में जो हमारा एनुअल इनकम है उस दिन तक हम उसको फॉलो करेंगे। डेली व्लॉग आएगा, डे बाय डे टू डे आएगा। आज हमने क्या किया, क्या खाद डाला, कैसे किया, वो बहुत मज़ा आएगा। खेती को भी हम अभी खेती की तरह नहीं ले सकते, हमको भी इसको बिज़नेस की तरह समझना पड़ेगा। मैंने जो देखा है वो मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं करूँगा। मेरे मम्मी पापा भी खेती करते, मेरे दादा टीचर थे, लेकिन सभी हमारा बैकग्राउंड ही फार्मिंग है। तो मेरी अभी पढ़ाई अभी चालू है। मैं BE सिविल में हूँ, 2 साल कंप्लीट हुए हैं, अभी 2 साल बाकी है। तो मैंने अभी से इसमें आना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसमें बेनिफिट ज़्यादा है। वो नौकरी हमारे से नहीं होगी, हम खेती करेंगे। ये सिर्फ हम नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो अभी हम कैप्सिकम की तरह आगे बढ़ेंगे
और पहले वो 15,000 छोड़ हम लगाएंगे तो हमको कुछ पता चलेगा कि नहीं इसमें ऐसा ऐसा आता है, ऐसा होता है। तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे और ग्रो करते जाएंगे। जैसे सीड ग्रो करता है आखिर में जाके वो पर बीघे पे इतना क्विंटल देता है। ऐसे ही कैप्सिकम का कुछ ऐसा है कि वो 1 एकड़ में यानी कि 2.25 बीघे में 30 से 40 टन देता है। वो अपनी मेहनत पे जाता है, निकालने वाले 50 टन भी निकाल दे और जिसकी मेहनत जैसी मेहनत वैसा निकलेगा। और उसके लिए हमने प्रिपरेशन भी हमने बहुत ही यूनिक करने का, हमने सोलराइजेशन करने का भी निश्चय किया है। तो उसके लिए भी हम अभी ये तो हम अभी बोएंगे, लेकिन उसकी बुआई, उसकी जो जुताई भी थोड़ी गहरी करनी पड़ती है। प्लाव, कल्टीवेशन, रोटावेटर ये सब करना पड़ेगा। और उसका प्लांटेशन अभी हम 2025 के अगस्त सितंबर में हम कर देंगे। तो अभी हम केवल सिर्फ 150 पौधे लगाने वाले हैं। तो अभी 150 पौधों का हमको क्या रिजल्ट मिलता है वो हम देखेंगे। बैंगन भी बहुत बार बोए, हमको भी अच्छा फ़ायदा हुआ है। लेकिन इसके पापा किंग जैसे है बैंगन की खेती में। हमारे गांव में बहुत अच्छा बैंगन निकालते हैं, अच्छा फ़ायदे में रहते हैं। हमारे बाजू के गांव रतनपुर है, उधर भी बैंगन की बहुत खेती होती है। वहाँ रात को जाओ तो सब्जी मंडी जैसा माहौल लगता है। तो हम भी कुछ यूनिक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऐसा है कि जो अभी मैं बाहर घूमता हूँ तो हमारे खेडूत की हालत कुछ ऐसी हो गई कि जैसे मजदूर की तरह लोग हल्के में ले रहे हैं। तो ये हल्कापन है ना, हम लोगों को दूर करना पड़ेगा, हमारी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। इसीलिए मेरे जैसे जो भी युवान है वो खेती करना चाहते हैं। मेरे पास वैसे ख़त्म हो रहा है, अभी विंटर आएगा। विंटर में पहले दूसरे महीने से ट्रैक्टर का काम सभी का शुरू हो जाएगा। अभी भी है इसमें काम, वो अभी इसमें हम ट्रैक्टर चलाएंगे, थोड़ा सूख जाएगा खेत, फिर उसमें अभी हम खाद डालेंगे। फिर उसके ऊपर हमको भी इस पे ऊपर बेड़ चढ़ाने होंगे, तो हम लेज़र का उपयोग करके बेड़ चढ़ाएंगे। अभी बहुत सारा काम बाकी है इसके ऊपर। अभी इस संडे हम स्प्रे करेंगे मोनोकोटो का, तो देखते हैं फिर कैसा होता है। ये बाजरा का में अगले ब्लॉग में 2-3 दिन में, कल या परसों ब्लॉग आएगा। लेकिन जिस दिन सीड आएंगे उस दिन से हमारी प्रॉपर जर्नी शुरू होंगी कि मैच्योर फार्मिंग और टेक्निकल फार्मिंग कैसे करते हैं। मैं भी आपकी तरह ही नया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा रिसर्च करता हूँ, गूगल पे भी करता हूँ, यूट्यूब पर भी करता हूँ। थोड़ा दूसरों का एक्सपीरियंस देख के थोड़ा सीख लेता हूँ। वैसे ही मेरा काम है, मुझे नया नया करने में बहुत मज़ा आता है। मेरे पापा मुझे बोल रहे थे तेरे से कैप्सिकम नहीं होगा, तो मेरा इरादा था पूरे 1 बीघे में पहले स्टार्ट करूं। लेकिन पापा बोल रहे पहले थोड़ा सा करके देख ले, उसमें क्या किस टाइम पे कौन सा प्रॉब्लम आता है, तो उसको सॉल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। अभी थ्रिप्स का तो रहेगा, थ्रिप्स है वो कॉमन प्रॉब्लम हो गई है मिर्ची की खेती में। और यह हम G4 और वो लंबी जो तीखी नहीं आती, वो ये 2 वैरायटी करते हैं। हमारी गुजरात की G4 वैसे बहुत प्रसिद्ध है, बहुत तीखी आती है, उसको नहीं खाने का भाई। किसी को अच्छा लगता है तीखा तो वो खा सकता है, लेकिन हम नहीं खाते। उससे जो समर का सीज़न है उसमें ज़्यादा होता है और पेट के अंदर जलन ऐसा बहुत सी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना, इसलिए हम तो नहीं खाते। उसका उपयोग करते हैं लेकिन 1/4 उपयोग करते हैं खाने में। बाकी ये कॉटन हमारा है, ये अभी इसके ऊपर जो फ्लावरिंग था वो सभी बारिश की वजह से गिर गया। तो अभी कुछ पौधों पे फ्लावरिंग फिर से शुरू हुआ है। ये 2-3 खेत में फ्लावरिंग तो वैसा आया है, लेकिन जो प्रॉपर हुआ था गुड क्वालिटी का वो अभी गिर गया है। तो अभी धीरे धीरे शुरू होगा। हमारे एरिया में वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है। ये हमारा संखेड़ा तालुका है, उधर ज़्यादा हुई है। मेरे मामा के गांव की तरफ नहीं हुई, इधर बहुत ज़्यादा हुई है उस दिन। तो ये हमारी पूरे सीज़न की A1 ग्रेड की बारिश थी उस दिन, जिस दिन हमने वो व्लॉग किया था।
A1 ग्रेड की बारिश थी हमारे यहाँ पूरे सीज़न में। लेकिन गुजरात में बहुत बारिश हुई इस साल। वो बड़ौदा में तो वो मगर है वो भी बाजार में फिर रहे थे, पूरा बड़ौदा ही नदी के जैसा हो गया था विश्वामित्री के कारण। तो ऐसे छोटे मोटे प्रैक्टिकल करते हैं और ज़िंदगी को शांति से जीने का प्रयास करते हैं। अभी हमको हमारी खेती टॉप लेवल पे ले जाने की है, तो हमें कुछ नया प्रयास करना पड़ेगा। तो हम तो चले हैं नए प्रयास में, नए की खोज में। तो आप भी हमसे जुड़िए। मेरे जैसे पढ़ाई करते हैं लेकिन फार्मिंग में इंटरेस्ट है, तो आप भी थोड़ा मैं जो करता हूँ उसका आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए। अभी हम 17-18 तारीख को सीड आएंगे, तो उस दिन से हमारा डेली का वो कैसे फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन से लेके हमारी जो लास्ट कटिंग होगी कैप्सिकम की, उस दिन तक हम सीरीज़ बनाएंगे। तो आप भी जुड़े रहेंगे, आपको भी डेली का पता चलेगा कि आज ऐसा किया, तो आप भी मेरे साथ ये सब कर सकते हैं। मैं जो कंपनी का सीड है वो फ़ोटो मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, उस कंपनी का आप मंगा सकते हैं। और कोकोपीट का भी मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। ये सब अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, लेकिन उसकी फ्री शिपिंग, फ्री डिलीवरी नहीं होती, उसका चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। और मेरे को वैसे पूरे बीज पड़े हैं 450 रुपये के, वो आएंगे 200 बीज, यानी मान लो ना एक बीज मुझे 2 रुपये 2 पैसे जैसे पड़े हैं। और वो कोकोपीट आज मैंने अप्पू भाई के फ़ोन से ऑर्डर कर दिया है। वो पेड़ा वो होगा 150 रुपये का, 1 केजी होगा। 1 केजी इनफ है 150 पौधे के लिए, क्योंकि उसमें जब पानी डालेंगे हम तो वो ऐसे बड़ा होता है। जैसे कोकोपीट की जो ईंट बना के आती है उसके ऊपर पानी गिरेगा तो वो ऐसे फैलता है। तो बहुत ज़्यादा 1 किलो का तो बहुत ज़्यादा इनफ है 150 पौधों के लिए। तो कोई नहीं, हवा खाने के लिए आ जाए थे। जैसे गांव का माहौल ही कुछ अच्छा ऐसा होता है कि आप 10 दिन भी रह जाओ ना ऐसे गांव में, तो आपको फिर बाज़ार में जाने की इच्छा नहीं होगी। ये सभी का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफली ऐसे ही होता है। वो प्रॉफिट का काम है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी हमको थोड़ी हमको केयर करनी पड़ती है। कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं उसको हमको संभालने पड़ते हैं। जैसे चिली हो गया, वेजिटेबल्स में वो इम्पोर्टेंट है कि आपके सीड कैसा है, और आपकी जो आप लगाते हैं तभी उसकी पहले आपने मचाई कैसे की है, उसके अंदर वो जो हमारे गुजराती में पाया बोलते हैं, जो हमने बेस बनाया है उस बेस में खाद और जो हमारा देसी गोबर होता है, हम गुजराती में देसी खातर बोलते हैं, वो देसी गोबर हमने अच्छा डालने का है। फिर उसके ऊपर रोटावेशन करके फिर से उसके हमको बेड बनाने पड़ते हैं। ये वैसे हमारे सभी खेत में ड्रिप है, लेकिन वो जो चाचा का खेत है उसमें ड्रिप नहीं है। तो हम ये वाला जो खेत है उस खेत से वो उधर 12 बेड बनेंगे, तो हम 12 पाइप हम उधर से निकाल लेंगे, दूसरी सब हम बंद कर देंगे। तो अच्छा प्रेशर आएगा, तो अच्छी तरह से वाटर मैनेजमेंट हमारा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते 17-18 तारीख को आ जाएंगे, तो हम मिलते सीधे सीड की फर्मेंटेशन पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हमने किया है फर्मेंटेशन के लिए। अभी हम सीड को उगाएंगे, उसका फर्मेंटेशन होगा, तो उसके अंदर 7-8 दिन लग जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहना हमारे ब्लॉग में। अभी मेरा इरादा तो जो हमारी फार्मिंग है उसको टॉप लेवल तक पहुंचाने का है। तो मैं तो ऐसे नए सब्जियां है जो कभी मैंने भी नहीं देखी वैसे भी उगाऊंगा, लेकिन अभी उसमें देर लगेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इधर मैं अकेला आदमी भी कुछ कर नहीं सकता, करण भाई भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सबका सहयोग मिलता है तभी कुछ ना कुछ होता है। तो संगठन में रहिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय महाकाल। करण भाई।